नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में बहुचर्चित हरैया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज शनिवार को वोटिंग और काउंटिंग कराई गई। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और काउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले के हरैया ब्लॉक पर निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की सकुशल संपन्न कराया गया, जहां अब सुप्रीम कोर्ट को भेजे जा रहे परिणामों को लेकर लोगों की अटकलें बढ़ गई हैं। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत हरैया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फ्लोर टेस्टिंग कराया गया। आपको बता दें कि इस प्रमुख पद के लेकर भाजपा और सपा के काफी दिनों से रस्साकसी चल रही थी। भाजपा में जमकर गुटबाजी भी हुई। यहां तक कि ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल के प्रतिनिधि संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनका विरोध कर रहे हैं और सपा का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के चुनाव पर लोगों की नजरें थीं और अब सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए परिणामों को लेकर लोगों में अटकल बढ़ गई है। काउंटिंग के परिणाम को लेकर डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर उपचुनाव हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही गोपनीय तरीके से यहाँ की काउंटिंग का परिणाम भेजा गया। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग का सवाल है तो 11 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पहले बीडीसी सदस्यों में बैठक कर चर्चा हुई। इसके बाद वोटिंग और फिर काउंटिंग कराई गई। केवल क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ही वोटिंग स्थल तक आने की अनुमति दी गई। इसके अलावा निर्वाचन आयोग को नियमानुसार केवल क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ही वोटिंग स्थल तक जाने की अनुमति थी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कैंपेनर ही जा सकते थे। इस ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव को लेकर बताया जा गया है कि कुल 56 वोट पड़े, जिसमें 2 अवैध हो गए, जहां पर वैध रूप से 54 वोट हुए, जिनकी काउंटिंग कर गोपनीय तरीके से सुप्रीम कोर्ट भेजी गई। इस मामले को लेकर 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जहां संभवतः घोषणा भी हो सकती है। सर, अब चुनाव प्रक्रिया लगभग समाप्त होने को है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी आप बना दिए गए संतोष जी की तरफ से? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है, न कोई बात है। हमारे प्रमुख प्रतिनिधि जो थे अपने ब्लॉक से इतना ज्यादा तांडव, इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिए थे क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों को कि उनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आया था, जो कि कोर्ट गया था मामला, कोर्ट से आदेश आया था। वो सारी प्रक्रिया होने के बाद हम लोगों का बस इतना काम था कि सारे सदस्यों को जागरूक करके यहाँ कार्यालय तक पहुँचाना। हमने अपना काम कर दिया है। बाकी हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। जो भी होगा 30 तारीख को फैसला आ जाएगा। दोनों तरफ से नारेबाजी भी हो रही है, और तो क्या एक दूसरे को आप वो भी अपने को विजयी मान रहे हैं? क्या आप भी अपने को विजयी मान रहे हैं? जैसे हमने तो अपना काम कर दिया, हमको जो करना था हो गया, हम लोगों वाली सब सारी चीजें पूरी हो गई है, सारी फॉर्मेलिटी। बस अब कोर्ट के निर्णय तक मुझे कुछ कहना नहीं है। नारेबाजी तो इसलिए है कि हम लोग जो करना था, हम लोगों का कार्य पूरा हो गया है। अब बाकी वो अपना जो समझना है समझे। वो कोर्ट का निर्णय कब तक आ जाएगा? 30 तारीख को आ जाएगा। 30 तारीख को डेट है। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया है कि वो बौखला गए हैं, वो पागल हो गए हैं, वो विक्षिप्त होकर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, जबकि इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। हम सारे लोग, पूरे ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं, सारे लोग इकट्ठा होकर ये सारे कार्य किए हैं। आप उस काफिले में जो समाजवादी की गाड़ियां भी दिख रही है, बीजेपी की, इसका क्या? गाड़ियां किसी की नहीं दिख रही समाजवादी बीजेपी की। सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधानों की गाड़ियां होंगी। जो लोग उनसे प्रताड़ित थे वो सारे लोग एकजुट होकर एक मंच पे खड़े होकर सारे कार्य किए हैं। ठीक है। आज जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बातचीत चली थी, क्या इनपुट है अभी तक? ये अविश्वास प्रस्ताव हम लोग जीत गए हैं, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। ये अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी जीती है, ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष जीते हैं, विनोद राजभर जी जीते हैं, अनिल राजभर जी जीते हैं, सभी हम जयनाथ सिंह जी जीते हैं। और इसमें जो है ये अविश्वास आपके द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है वो सपा के काफिला लेकर चले, उसमें क्या सच्चाई है?
ये सपा के लोग अपनी विश्वास प्रस्ताव लाए थे और क्षेत्रीय अध्यक्ष का सहयोग से लाए थे और दो मंडल अध्यक्ष हमारे हैं, दोनों उनके साथ अविश्वास एक मंडल अध्यक्ष बीडीसी भी सदस्य है, वो भी सपा के खेमे में वोट किया है। इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था तो सपा के खेमे में वोट किया और इसकी शिकायत हम प्रदेश स्तर पर किए भी हैं और करेंगे भी। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के आरोप आपके द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आरोप के काम कर रहे हैं, तो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। कोई आरोप मैं दुश्मनी में नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, भाजपा की कितना आश्वस्त थे आप पहले से? मैं तो पहले से था, इसलिए आश्वस्त था कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। अब मुझे भरोसा था कि हमारे सभी बीडीसी सदस्य हमारे साथ रहेंगे और क्षेत्रीय जी अपनी पूरी ताकत लगा दिए, यहाँ तक कि उनकी बिरादरी के 7 भूमिहार थे जिसमें 5 लोगों ने हमको वोट किया। एक चीज बता दीजिएगा, जिस तरीके से आपकी छवि खराब करने के लिए विपक्षी लगातार अलग अलग एंगल पे नई नई चीजों को लेकर के आ रहे थे, उसको लेकर के क्या कहना है? भाई देखिए, विपक्षी का काम विपक्ष एंगल लाना, हमारा काम है बचाना बचाना। लेकिन इसमें जो सपा वालों ने विश्वास प्रस्ताव लाया और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से लाया और हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष उनके सहयोगी अरविंद जायसवाल, इस सभी लोग भाजपा के रख के सपा वालों की मदद किए हैं। इसकी शिकायत हम प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय महाराज जी को मैं चल कर करूँगा। अच्छा, कोर्ट से जो आपको डायरेक्शन मिला हुआ था उसको लेकर के आप किस तरीके से उसका प्लान किए, कैसे वोटिंग के लिए आप आगे आए? ऐसा था कि जब पहले विश्वास प्रस्ताव दाखिल हुआ तो डीएम साहब ने परेड कराया, उसके बाद परेड में सिग्नेचर वेरीफाई नहीं किए, उसमें वो चले गए हाई कोर्ट ने सिग्नेचर वेरीफाई का आदेश दिया, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अब उनका सिग्नेचर भी 70 के किए 42 सही है और सब सिग्नेचर फर्जी है। अच्छा, तो क्या संज्ञान लेगा क्या सुप्रीम कोर्ट सिग्नेचर को लेकर? अब हमको तो उम्मीद है संज्ञान लेगा, जरूर लेगा संज्ञान, लेना चाहिए संज्ञान। जब मामला न्यायालय में है और तो इस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से नारेबाजी हो रही है, इसका ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा जैसे भाजपा के दोनों प्रत्याशी भाजपा के नहीं है। अच्छा, भाजपा का मैं हूँ और वो तो समाजवादी का है। उसके वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक समाजवादी के टोटल प्रचार कर रहे हैं, तो कहाँ से वो लेकिन भाजपा की गाड़ियाँ उसमें शामिल हैं। अरे भाई, कुछ भाड़ा गाड़ी भी आ जाती है, बारात जाती है तो कुछ बिना न्योता भी चले जाते हैं, बारात जाती है तो कुछ बिना न्योता भी चले जाते हैं। भाजपा का झंडा लगा तो क्या करना उसमें। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष, दोनों जिला अध्यक्ष, लालगंज जिला अध्यक्ष, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, सभी लोगों ने आकर के मेरा सहयोग किया, मेरे साथ जितने पूर्व प्रत्याशी थे 10 विधानसभा के सभी मेरे साथ, तो मैं भाजपा हुआ कि वो भाजपा हुए। लेकिन हरैया की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हरैया की जनता मुझे 10 सालों से इस ब्लॉक पर कायम किया है। अब बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, बहुत अपने को कर्जमंद महसूस कर रहा हूँ। अब मैं इसी तरह सेवा करता रहूँगा और हरैया फिर अगली बार भी मैं ही प्रमुख रहूँगा। सर, हरैया ब्लॉक में अभी वोटिंग होनी है, सर क्या प्रक्रिया चल रही है? सर अपडेट क्या है? देखिए, आप देख रहे हैं कि आज हरैया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई चल रही है और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी व्यवस्था तंदुरुस्ती से कराई गई है। जगह जगह पे पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात हैं। अंदर में भी अभी डिस्कशन चल रहा है, जहाँ के केवल जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं और कुछ लोगों को कंपेनियन अलाउ होता है चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, तो केवल सदस्य और कंपेनियन को अलाउ किया गया है और सारी चीज़ें शांतिपूर्वक चल रही है। आयोग के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई आज पूर्ण की जाएगी। उसमें विशेष बात यही है कि पहले शुरू में सदस्य का आपस में चर्चा होती है और इसके बाद सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की कार्रवाई होती है। वोटिंग के बाद काउंटिंग की कार्रवाई होगी, लेकिन चूँकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हो रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इसका रिजल्ट केवल माननीय उच्चतम न्यायालय को कन्वे किया जाना है, यहाँ पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाना है, तो तदनुसार हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। कितने घंटे में सर संपन्न हो जाएगा? देखिए, शुरू में डिस्कशन के लिए अधिकतम 2 घंटे का समय दिया जाता है। 11 बजे से डिस्कशन शुरू हुआ है, अधिकतम 1 बजे तक या डिस्कशन समाप्त होने तक ये कार्रवाई चलेगी।
उसके बाद से वोटिंग की कार्रवाई होगी और वोटिंग के जस्ट बाद काउंटिंग। सर रिजल्ट डिस्क्लोज किया जाएगा तुम्हें? नहीं होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रिजल्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजा जाना है, जो भी रिजल्ट रहेगा, और तदनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ले रहे हो जलंधर रोल करें? रोल सर, आज हरैया ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मामला, तो आप सर क्या हुआ, आप तक क्या पूरी पुलिस व्यवस्था के साथ हरैया उपचुनाव ब्लॉक का सकुशल संपन्न हुआ है और सुरक्षित रख लिया गया है डिसीजन को। उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे जो डिसाइड होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। कब डेट कब होगी? देखिए वो 30 लगी है उसकी डेट, सुनवाई की डेट सुप्रीम कोर्ट में। वो सुनवाई के आदेश के बाद ही आगे कार्रवाई। वोटिंग की संख्या कितनी है? नहीं वो सब आरओ आपको बता पाएंगे सारी चीजें। हम लोग पुलिस व्यवस्था के साथ मुस्तैदी से तैनात है और सकुशल सभी पुलिसकर्मियों ने इसका चुनाव को सकुशल संपन्न कराया है। प्रक्रिया संपन्न। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।